थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी चालाकी, अगर ऐसे इनपुट हम अपने किसी भी काम को करने में लगाते हैं तो हमारा काम भी टाइम पे हो जाता है और ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र जिसे आप अपने छोटे से किचन में ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर ऑर्गेनाइज़र बाहर से ही लेके आएँ, हमारे घर पे भी ऐसी कुछ चीज़ें बहुत सारी पड़ी होती है जिसे हम ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो फिजूल खर्ची भी नहीं होगी और हमारे छोटे से किचन में ऑर्गेनाइज़र भी हम अपने हिसाब से बना के रख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि मेरे जो गार्बेज बैग होते हैं उन्हें स्टोर करने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि वो इस तरह थैलियों में आते, कोई बॉक्सेस वगैरह में नहीं आते। तो जब भी मैं ऐसे थैली से उन्हें निकालती हूँ एक एक करके तो वो पूरा बंडल ही बाहर गिर जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही हेडेक हो जाता है इस चीज़ को लेके। तो मैंने वही सोचा अगर इसके लिए मैं ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरह के जो पेपर बैग होते हैं वो हमारे घरों में नॉर्मली मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से मैंने उसे कट लगा लिया है मेजर करके, जितना बड़ा भी मेरा गार्बेज बैग का साइज़ है तो इसी तरह कट लगा के मैंने उसे काट दिया उसी साइज़ में। और इसे और थोड़ा स्टडी बनाने के लिए, मतलब ये तो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो इसी तरह मैंने एक सेलो टेप लगा दिया है जो साइज़ का मैंने कट किया है। और ये सब चीज़ें फेंकने से अच्छा है कि हम इसे घर में ही रीयूज़ करें, इसे यूटिलाइज़ करें। तो देखिए इसी तरह, तो बस ये ऑर्गेनाइज़र रेडी है, कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र भी बन गया है। तो इसी तरह आप पेपर बैग वगैरह यूज़ कर सकते हो अपने गार्बेज बैग को स्टोर करने के लिए। तो ये जो है इस तरह दिखाई देगा। तो आप इसे कहीं भी टांग सकते हो, कहीं भी हैंग करके रख सकते हो। बहुत ही अच्छा यूज़फुल ये चीज़ है। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती थी गार्बेज बैग को स्टोर करने के लिए। देखिए कितना इजीली निकल गया। और इसे जो है मैंने अपने किचन के डोर के पीछे हैंग कर दिया। आप चाहे कहीं भी कर सकते हो, फ्रिज के साइड में भी लगा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास स्क्रबर होता है स्टील वाला, इसे सूखने का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इसे सुखाना भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है। तो इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो कोई भी प्लास्टिक का बॉटल ले लीजिए, उसे जो है हाफ साइज़ में कट कर लेना है और ऐसा ही एक थ्रेड लेके, धागा लेके उसे बीच से निकाल लेंगे और ढक्कन को है निकाल लेना है। ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया था, इसे मैं बाद में भी फिर से काटूंगी। और जो धागे को है इस तरह निकाल लेंगे और ढक्कन में भी है वो एक होल करना है। तो एंड वो जो थ्रेड है, धागा, उस होल में से निकाल लेंगे और निकाल के देखिए इसी तरह फिर से ढक्कन लगा देना है। और जो धागे को है वो एक गांठ लगा लेंगे हम, क्योंकि इसको कहीं भी हैंग करेंगे तो गांठ तो होनी ही चाहिए। तो ये कहीं भी हैंग हो जाएगा, आप कहीं भी टांग सकते हो इसको। और ये बहुत ही यूज़फुल है। इससे कैसे अपने हाथ भी सॉफ्ट बने रहेंगे, मतलब हार्श नहीं होंगे, क्योंकि उसी को पकड़े पकड़े ही हम बर्तनों को रगड़ सकते हैं। तो है ना कितना अमेजिंग। तो देखिए मैंने इसको टांग दिया है, ये सूख भी जाएगा और हाथ भी हमारे सॉफ्ट बने रहेंगे। तो बताना ज़रूर कैसा लगा ये ऑर्गेनाइज़र। और बॉटलें तो वैसे भी पड़ी ही रहती है हमारे किचन में। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये इनको रखने का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और देखने जाए तो ये अगर हम कहीं रख भी दे तो फिर ऐसा होता है कि हमें जल्दी मिलती भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो मेरे पास ऐसा एक पापड़ रोस्ट करते जिससे, या फिर हम बारबेक्यू भी कर सकते इस पे रख के। तो ये मेरा एक ख़राब हो गया था, तो मैंने इसका एक पोर्शन निकाल लिया और इसी तरह का एस हुक लिए मैंने। ये आपको कोई भी शॉप में आराम से मिल जाएंगे, तो आप कोई भी जगह उसे टांग सकते हो। तो मैंने इस तरह टांग दिया और एस हुक भी लगा दिया है। और वो हुक्स लगाने के बाद जो है हम अपना सारा सामान उसमें टांग देंगे, जो भी हमारी छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे स्टेनर बोलो, ओपनर बोलो, तो ये सब टांग सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा सामान टांगना है तो आप उनमें धागे बांध के भी टांग सकते हो, क्योंकि उनमें फिर और ज़्यादा सामान आएंगे। तो देखा है ना कितना अमेजिंग, कितना स्पेस सेविंग है ये। और हमारे किचन में अगर इन सब चीज़ों के लिए स्पेस नहीं होता है तो इसी तरह आप अपने किचन में भी लगा सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल है। तो बताना ये वाला कैसा लगा आपको।
हैंगर्स तो नॉर्मली सभी के घरों में मिल जाता है और कुछ हैंगर्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूज़ भी नहीं करते। तो इस हैंगर से मैं आपको एक ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी। अगर आपके घर पे टिश्यू होल्डर नहीं है तो उस हैंगर को उसी तरह खोल लीजिए और इसी तरह टिश्यू पेपर के अंदर डाल दीजिए और ये बहुत ही अच्छा एक टिश्यू होल्डर का काम करने वाला है। ये आपका ज़ीरो कॉस्ट में ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो है टिश्यू होल्डर बट तो भी मैं आपको बता रही हूँ। और इसी तरह जो है फिर से उसे बंद कर देंगे एंड आप चाहे कहीं भी टांग सकते हैं। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए उसे कैबिनेट के ऊपर जो है टांग दिया है और आप कहीं भी टांग के अपने टिश्यू को जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब मेरे पास टिश्यू होल्डर नहीं था तो मैंने भी ऐसे ही आइडियाज़ यूज़ किए थे। तो हमारे किचन में जो है बहुत सारे टॉवल होते, जैसे हमारे हाथ पोंछने के लिए, हमारे रोटियों के लिए, हमारे किचन को साफ़ करने के लिए। तो इनको भी लेके बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि इन सबको टांगे कहाँ। तो ऐसे ही मैंने एक और जो है हैंगर ले लिया है एंड जो कपड़ा सुखाते टाइम हम पिन लगाते ये वही है। ये तो वुडन का है, आप चाहो प्लास्टिक का भी ले सकते हो। मेरे यूज़ में ज़्यादा नहीं आते इसीलिए मेरे पास यही था। मेरी बेटी के कभी कभार प्रोजेक्ट में यूज़ आ जाता है तो इसी तरह जो है हम लगा देंगे इसको हैंगर में। और सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि ये ज़ीरो कॉस्ट में बन रहा है तो फिर बनाने में क्या जाता है। एंड वैसे भी हमारी जो किचन की वॉल है वो तो खाली ही रहती है एंड इसी तरह से अगर हमारी चीज़ें हमारे सामने रहेंगी, हैंडी रहेगी तो हमें काम करने में भी मज़ा आएगा और काम है वो भी जल्दी हो जाएगा। जैसे ही सामने हमारे टॉवल्स पड़े, हम जाके जल्दी से हाथ पोंछ सकते हैं। और किचन मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, छोटा हो या बड़ा हो, ऐसे सब ऑर्गेनाइज़र आप घर पे ज़रूर बना सकते हैं एंड ये काफ़ी अच्छे हैं। ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है तो आप अपने किचन में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाना। एंड अगर आपने बनाया हो तो पहले से ही तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये सब बर्तनों के लीड हमारे घरों में तो ज़रूर होते और मेरे घर में भी है। तो आप देख रहे हो 5 से 6 लीड ऐसे ही है और ये कहीं भी रखो ये बिखर ही जाते हैं। मैं कितना भी ट्राई करूँ इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो है फैल जाते हैं और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे किचन में। तो मैंने इसका क्या आइडिया निकाला है, ऐसे मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉक्स है तो जो कि मतलब मुझे यूज़ में नहीं आता है तो मैंने यही सोचा कि इसी को लेके मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ। तो मैंने जो है उसको गरम कर लिया है और इसी तरह होल निकाल दिया है और ऐसे मैं 5 से 6 होल निकाल दूंगी, इस तरफ भी और सामने की तरफ भी। तो ये जो है काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनेगा, आप देखते रहिए। और मेरे पास ऐसा एक धागा है, आप चाहो तो धागा भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए धागा, या फिर आप कुछ रबड़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हो जो कि मोटा हो और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला हो। तो मैंने इसी तरह थ्रेड को जो है धागों को उन होल में से निकाल लिया है और जितना भी आपको होल चाहिए 4-5 आप निकाल सकते हो उनमें। और उसी होल में से अच्छे से धागों को निकाल लिया और मैंने गांठ मार दिए बहुत अच्छी तरीके से, मजबूत रहे ताकि खुल ना जाए। और उन्हीं ढक्कनों को मैं एक एक करके उनमें ऑर्गेनाइज कर दूंगी और ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल एक ऑर्गेनाइज़र है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल भी आपके जो भी ढक्कन है वो इधर उधर नहीं डोलेंगे क्योंकि मेरे वाले तो बिल्कुल यहाँ वहाँ पड़े रहते थे। तो देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए और बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे ये। तो अगर आपके पास ऐसा एक बॉक्स है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर ऐसा वाला नहीं है तो इस तरह का ट्रे भी आता है जो जिनमें ऑलरेडी होल रहते हैं, वैसे वाले भी आप ट्राई कर सकते हो सेम जैसे मैंने आपको बताए हैं। और आपको बाहर से भी ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के घर पे ही रेडी हो गया। और आज जो भी ऑर्गेनाइज़र हमने बनाया है हमारे छोटे किचन में स्पेस क्रिएट करने के लिए, जो भी चीज़ें यहाँ वहाँ हमारी सेट नहीं होती थी कि हमारे किचन में उतना स्पेस नहीं होता है, तो उन सब के लिए बेस्ट है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, जो कि हमारा सब ज़ीरो कॉस्ट में बने हुए ऑर्गेनाइज़र है, अगर थोड़े भी अच्छे लगे हो और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।